आज के चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले पॉडकास्ट में और बाकी लोगों ने भी बहुत सारा बात कही कि भाई किस तरह से डब्बा जो है गलत कर रहे हैं और साथ में फ़नी भी गलत कर रहे हैं और अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे और उनको रोते हुए छोड़ कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है हम तो गलत थे। अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ मुंबई में आके स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीना, उसके बाद में एक मूवी देख कर आना, मूवी का नाम हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, और मूवी से ये शिक्षा लेके आना कि माँ बाप के साथ में, बीवी के साथ में, बहू के साथ में सबका रिश्ता कैसा हो। देखिए फ्रेंड्स, हम कितने गलत थे। यहाँ जो फ़नी और डब्बा हैं, दोनों के दोनों बता रहे हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। अब देखिए, फ़नी भाई कह रहे हैं कि रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत अहम होते हैं और सारे रिश्ते जो है ना संभाल के रखने होते हैं। और छोटी छोटी बातों पे ना किसी भी रिश्ते में इधर से उधर गुस्सा होके ऐसे साइड में नहीं बैठना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो और समझदारी दिखाओ। और देखो, आपने तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया। आप छोटी छोटी बातों को छोड़कर और उनको माँ को वहीं पर छोड़कर आगे, और फिर महाज्ञान मिलता है डब्बा से। डब्बा कहती है कि हर रिश्ते को जो है ना ठीक से निभाना चाहिए। ऐसा नहीं हो गया कि जो है एक रिश्ते की तरफ ही आप ज़्यादा झुक गए और दूसरे रिश्ते की आपने परवाह नहीं की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे के पूरे माँ के ही हो जाओ या पूरे के पूरे बीवी के हो जाओ। कितनी अच्छी लर्निंग दे रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं कि पूरी की पूरी ना तो बीवी के हो जाओ ना माँ के हो। बैलेंस रहना चाहिए। आपने क्या किया? आप पूरी के पूरे क्या हो गए? आप बीवी के हो गए। आपने क्या किया? माँ को छोड़ा है। ठीक है, ज्ञान दीजिए, क्योंकि इनके जो सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं ना, ये ज्ञान उनके लिए हैं और वो उनको ऐसा करना चाहिए। इनके लिए करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उन सब के लिए करना ज़रूरी है। और लीजिए, माँ का मर्तबा अलग है, बीवी का मर्तबा अलग है, बाप का मर्तबा अलग है और बहन भाई का मर्तबा अलग है। ऐसा नहीं है किसी एक रिश्ते की तरफ झुक गए। सब समझ में आ रहा है सबको, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कौन किसकी तरफ झुक रहा है और क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर एक तरफ हो गया ना तो फिर क्या होता है, फैमिली बिगड़ जाती है। और अब क्या हुआ है, आप लोग को ज़्यादा समझ सकते हैं। हम क्या कहें इस बारे में? अब देखिए, बोलते हैं माँ का रोल अलग होता है और जो बीवी का रोल अलग होता है, और साहब उसमें ऐड करते हैं। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है ना, सब लोग समझदार नहीं होते, तो हो सकता है कि एक रिश्ते को पूरी तरह ना निभाए, तो आप पूरी तरह से अपना रिश्ता निभाइए और समझदारी दिखाइए। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप समझदार हैं, कि आप हर रिश्ते को संभाल के ज़िंदगी में लेके जाएं। और इन्होंने कितना संभाला है आप देख लीजिए, किसकी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है। सब लोगों ने इतना इतना बोला है कि भी माँ के दर्जे की बात, और ये माँ के दर्जे की ही बात बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सिर्फ, करा कुछ नहीं है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा वो माँ कितनी तरीके से तड़प तड़प के रो रही थी, लिपट लिपट के रो रही थी अपने बेटे की, अपने इकलौते बेटे के लिए रो रही थी। और यहाँ आके पूरा माँ के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा है, बीवी के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा है। लेकिन ये लेक्चर ही लेक्चर है, ज्ञान ही ज्ञान है। और मैडम का ज्ञान उसमें ऐड कर रहा है कि हर फैमिली में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन उसको निभा के उसको ऐसे करके चलना होता है। ठीक है, आप भी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में पहले से ही निभाते आए हैं। जो निभाते आए हैं आप तो वही कर रहे हैं, तो आपके लिए तो वही अच्छा है। तो अब ये जो ज्ञान आप दे रहे हैं ना, ये दूसरों के लिए हैं। आप वो कर रहे हैं जो आपकी फैमिली से आपको ज्ञान अच्छी तरह से मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस सब के कारण कोई माँ पिस रही हो, कोई बीवी पिस रही हो, कोई और रिश्ता पिस रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं सब सब्सक्राइबर से कहना चाहता हूँ और सब व्यूअर से कहना चाहता हूँ, जो इनके व्यूअर्स हैं, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल वैसा करें, और ये करें या ना करें। कम से कम ये वाली बात मैं दिल से कह रहा हूँ, इनकी माने, ये मानते हैं या नहीं मानते हैं। या तो इनके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को अल्लाह ने वही दिमाग दिया है जो इनके पास है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर, एक व्यूवर ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि इनको माँ को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था, या कोई और तरीका हो सकता था, या क्या हो सकता था। सबको बहुत अच्छा लगा, या फिर ये इतने अच्छे हैं कि जो कमेंट आते हैं, जैसे पहले डिलीट कर दिए थे, फटाफट डिलीट करते। और देखिए, साथ साथ उदाहरण भी जो है ना साथ साथ दिया जा रहा है कि जो फ़नी भाई हैं वो उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, और डब्बा जी जो हैं वो फ़नी भाई जी की फैमिली को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है। और आप देख ही रहे हैं कि दोनों कितनी इज्जत देते हैं और फ़नी भाई को कितनी इज्जत मिलती है, वो भी आपने देख ली होगी।
और इस इज्जत का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सुबह सुबह जब उठे हैं तो कहाँ क्या क्या बना रखा है, यहाँ पराठे रखे हैं, यहाँ सब्जी रखी है, आज भी नाश्ता अपने आप लेके खाया हुआ है। और हाँ, ऐसा नहीं होता कि बहू बहू के ही फ़र्ज़ होते हैं, दामाद के भी फ़र्ज़ होते हैं। दामाद साहब, आप अपना फ़र्ज़ निभाइए बहुत अच्छा, क्योंकि बहू तो बहुत अच्छा फ़र्ज़ निभाकर अभी अभी आई हैं, बहुत थक गई हैं। सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो हैं इनके, उनसे निवेदन है कि वो अपनी रिक्वेस्ट डालें कि वो जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए कहें। और इतना ज्ञान उड़ेलेंगी, फिर वो इतना ज्ञान उड़ेलेंगी, वो अपनी लाइफ में उनके हो या ना हो, लेकिन आप सबको मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, सो दैट आपको कहीं पे भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा अपने कमेंट्स के लिए, इन सब के लिए। कुछ और छोटे मोटे ज्ञान की बात करते हैं। व्लॉग में बताते हैं कि बच्चों को पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। देखिए, आप जो है एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर होता है अपब्रिंगिंग का। आप किस तरह से बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, किस तरह से उनको पाल रहे हैं और किस तरह से उनको सिखा रहे हैं, उससे वो जो है सीखते हैं कि खर्च कैसे करना चाहिए और पैसों को यूज़ कैसे करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लड़की है, लड़की ने अपने पैसों का उपयोग कितने अच्छे तरीके से किया, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पेपर्स और जेरोक्स कराने के लिए ये सब जो पैसे खर्च किए हैं उसने, वो आप लोग कराएं, उसने वो अपने पैसों से किया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि उन बच्चों ने किस तरह से पैसों का इस्तेमाल किया है, जायज़ किया है या नाजायज़ किया है। ठीक है, रेहान जो है उसने पैसे उड़ाए हैं खाने पीने में, तो उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। वो किसको कह रहे हैं? वो व्यूवर्स को बता रहे हैं कि पैसे देना ना देना वो किस मतलब से उन्होंने दिया है और किस मतलब से वो देना नहीं चाहते थे। बात कर रहे थे कि इतना क्या अर्जेंट काम है जो आ गए इतनी जल्दी, तो आपको आप सामने आ ही गया कि यहाँ पे बिज़नेस करना है और यहीं पर शिफ्ट होना है। यही वजह थी कि वो माँ रो रही थी और वो बाप नाखुश था, जो पिछले दोनों व्लॉग में कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया गया। ताजिए के बारे में जितने भी काम किए गए, मुहर्रम पे जितने भी काम किए गए, जो फादर थे उसके, वो कहीं नहीं दिखाई दिए। यानी इससे पता लगता है कि यहाँ फैमिली के अंदर डिसएग्रीमेंट है। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरह से उनके बेटे को उड़ाकर एक दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता है, मेन चीज़ होती है रिश्ते और प्यार। आप क्या कर रहे हैं? पैसे के नाम पर उड़ा कर ले जा रहे हैं दूसरे पे। आप बताइए, क्या आप अपने किसी भी बच्चे को पैसे के खातिर कहीं देना चाहेंगे? अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि जी ये तो शादी का रिश्ता है, ये इसका है, पर कोई भी अपने बच्चे को कहीं पर नहीं देना चाहेगा, ख़ास तौर से पैसे के लिए। देखिए, बात करते हैं इनके फ़ीवर पे और इनके ज्ञान पर। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको फ़ीवर है तो नहा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन देन जब आपको हाई फीवर आता है, यानी 105 के आसपास पहुंच जाता है या 4 से ऊपर पहुंच जाता है, तो इमीडिएटली ये कहा जाता है कि आप ठंडे पानी के नीचे आकर बैठ जाइए और अच्छी तरह से नहा लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर का नीचे आना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जब पूरे एक दिन से ऊपर का सफ़र करके आए हैं और आपकी तबीयत भी ख़राब है, यानी तबीयत ख़राब में थोड़े बहुत पसीने भी आते हैं, ये सब होते हैं, उसके बाद में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़े बहुत गर्म पानी से नहा सकते हैं। तो ये बेसिकली हाइजीन है, जो हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए एटलीस्ट तबीयत ख़राब में भी। पर ठीक है भैया, ज्ञान देने के लिए दूसरे हैं, और बाकी तो ये है कि जो आलसी हैं या फिर तबीयत को किसी भी बहाने से उसको ऐसे करना चाहते हैं वो करें। फ्रेंड्स, कुछ और भी बहुत 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 ज़रूरी बातें हैं जो डिस्क्लोज़ करनी है और आपसे करनी है, पर ये पॉडकास्ट जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसका हम पार्ट 2 जो है जल्दी ही, आज ही मे बी रात तक अपलोड करेंगे, और उसको देखना ना भूलिएगा, उसको सुनना ना भूलिएगा। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अपने रिश्तों की कदर कीजिए, ख्याल रखिए, क्योंकि ये रिश्ते ही होते हैं जो हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।